हरियाणा के अनाज मंडियों में अब धान की खरीद सामान्य होती हुई नजर आ रही है। अंबाला अनाज मंडी की बात करें तो यहां पर भी धान की खरीद जो है वो पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा सामान्य हो चुकी है। किसानों को शुरुआती चरण में जो समस्याएं पेश आ रही थी वो अब धीरे धीरे सुलझती जा रही हैं और किसानों के चेहरे धान खरीद को लेकर खिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि किसी भी अनाज मंडी में किसानों के साथ साथ ना तो व्यापारियों को ना ही आड़तियों को कोई समस्या पेश आने दी जाएगी। इसी कड़ी में हैफेड के चेयरमैन आज अंबाला की अनाज मंडी का दौरा करना पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी में पहुंच रही धान की तो जांच की ही, उसके साथ साथ धान की नमी की भी उन्होंने जांच की। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश भर की मंडियों का वो दौरा करेंगे, लेकिन आज शुरुआती चरण में उन्होंने इस्माइलाबाद, पेहवा और अंबाला की अनाज मंडी का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने पाया है कि किसी भी तरह की खरीद में कोई भी समस्या नहीं आ रही। उन्होंने यहाँ किसानों से भी बातचीत की, किसानों के साथ साथ आड़तियों से भी बातचीत उन्होंने की है और उसके बाद उन्होंने बताया कि पूरी तरह से किसी भी वर्ग को धान खरीद से संबंधित कोई समस्या पेश नहीं आने दी जा रही। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। आज मैंने शुरुआत जो है सबसे पहले पेवा मंडी की, फिर इस्माइलाबाद और अब अंबाला सिटी में सारे किसानों से और अपने आड़तियों से, राइस मिलर से, सबसे एक चीज़ जानने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। हर जगह पे हर आदमी ने एक बात कही कि माल का उठाव जो है वो ठीक ढंग से हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट जो है वो भी तीसरे दिन जिम्मेदार के अकाउंट में जा रही है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस साइड में जब बरसात का टाइम था और बाजरे की क्रॉप जो है वो डैमेज पूरी हो रही थी, तो उनका उस टाइम भी एक ही बात था कि जो बाजरे की क्रॉप भी डैमेज हो गई है तो हम किसान का किस तरीके से भला कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। तो आखिर में यही सोच के उन्होंने 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान के अकाउंट में सीधा देने का काम किया, जिससे जो किसान की भरपाई है वो हो सके। क्योंकि यदि डैमेज माल जो था वो आज भी 1300 से लेके 1400-1500 के अंदर बिक रहा है और जो ठीक क्वालिटी है वो 16-17 में बिक ही रही है, तो 600 रुपये उसको मिलने के साथ उसको पूर्णतः भरपाई मिल गई। यदि गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री इस चीज़ के स्टेप को ना उठाते तो एक जिम्मेदार को बड़ा भारी नुकसान होता। तो उनकी सोच जो है वो जिम्मेदार के प्रति, एक व्यापारी के प्रति, एक आम आदमी, गरीब आदमी के प्रति हर टाइम ये है कि जो मदद की जा सकती है वो हरियाणा प्रदेश उसको ठीक ढंग से करे। हैफेड के चेयरमैन का दावा है कि किसानों की फसल के उठान के चंद घंटों बाद ही जो फसल का भुगतान है वो सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। ऐसे में हमने कुछ किसानों से भी बातचीत की, उनका क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। भाई साहब, मैं 1 तारीख को मंडी में फसल लेके आया था। मेरी 2-4 दिन के बाद खरीद होगी। साथ के साथ खरीद होते ही मेरे साथ के साथ 4 घंटे के अंदर पैसे आ गए थे अकाउंट में। तो सरकार की सुविधा से कितने सहमत हैं? बहुत अच्छी सुविधा है जी। मैं तो सभी किसान भाइयों को कहूँगा अपना पोर्टल करवाएं, साथ के साथ अपने फसल का अपना पैसों के जो भी है साथ के साथ लें। शुरुआती दौर में किसानों को धान खरीद के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, टकराव और विरोध जो है वो भी देखने को मिला था। लेकिन अब आपने सुना कि किसानों की फसल के उठान के चंद घंटों के बाद ही सीधे भुगतान उनके खाते में किया जा रहा है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसे में अगर हैफेड की हम बात करें तो सिर्फ अंबाला में हैफेड ने अब तक लगभग 45 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। जिला अंबाला में हैफेड ने अभी तक 88,000 टन परचेज कर दिया और इसके अगेंस्ट हमारा जो 67,000 पेमेंट बनती है एज पर लिफ्टिंग, 67 करोड़, तो 67 करोड़ पेमेंट बनती है, उसके अगेंस्ट हमने 47 करोड़ पेमेंट कर दी है, जो कि 70% के आसपास पेमेंट रिलीज हो चुकी है लिफ्ट एज पर लिफ्टिंग। सर, लिफ्टिंग की परसेंटेज में अगर बात करें तो कितने % लिफ्टिंग हो चुकी है? आज कल शाम तक हमारी लिफ्टिंग हुई 39% अंबाला जिले की, और इसको आने वाले दिनों में 2-3 दिन में और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। सर, अमाउंट सीधे किसानों के खाते में डाली जा रही है? जी बिल्कुल।